प्रिय मित्रों, आप सभी पर विजया एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है। हे वासुदेव, वह मुझसे प्रसन्न होकर आप बताइए। तब इस बात पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम विजया है। व्रत करने वाले मनुष्य को सदा जय देने वाली है, उसकी कथा कहता हूँ। विजया एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर हो रहा है और विजया एकादशी तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर हो रहा है। इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, इस एकादशी का नाम विजया है। व्रत करने वाले मनुष्य को सदा जय देने वाली है। इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इसके व्रत का महात्म सब पापों को हरने वाला है। एक समय नारद मुनि ने कमलासन ब्रह्मा से पूछा कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की जो एकादशी तिथि होती है, हे सुरश्रेष्ठ, उसका व्रत प्रसन्न होकर मुझसे कहिए। इस प्रकार नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर पितामह बोले, हे नारद, सुनो। उत्कृष्ट पापों को हरने वाली कथा मैं तुमसे कहता हूँ। यह व्रत परम पवित्र है और पापों का नाश करने वाला है। यह विजया का व्रत मैंने किसी से नहीं कहा है। यह विजया मनुष्य को सदा जय देती है। 14 वर्ष के लिए श्री रामचंद्र जी तपोवन को गए और सीता लक्ष्मण समेत पंचवटी में वास करने लगे। वहाँ रहते हुए उन महात्मा राम को सीता नाम की तपस्विनी स्त्री को रावण ने हर लिया। उस समय दुख से राम मोह को प्राप्त हुए और वहाँ भ्रमण करते हुए उन्होंने जटायु को देखा। वन में घूमते हुए उन्होंने कबंध राक्षस को मारा। वह सब रहस्य कह करके मृत्यु को प्राप्त हुआ और सुग्रीव के साथ रामचंद्र की मित्रता हुई और रामचंद्र जी के लिए वानरों की सेना इकट्ठा हुई। इसके पीछे लंका की अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जानकी जी को देखा। रामचंद्र जी का चिन्ह अंगूठी सीता जी को दिया। फिर वापस आकर भगवान राम से वहाँ का सब वृत्तांत कह करके सुनाया। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव की सम्मति से यात्रा को चले। वानर जिनको प्यारे हैं ऐसे रामचंद्र जी की वानरों सहित समुद्र के किनारे आ उसे कठिनाई से पार जाने योग्य देख विस्मित हो गए। फिर उत्फुल्ल नेत्र होकर लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, कौन सा पुण्य करके यह समुद्र उतरा जाए। यह अगाध समुद्र जल से पूर्ण और भयानक जल जीवों से भरा हुआ है। कोई उपाय नहीं दिखाई देता है जिससे यह सुख से पार उतरने योग्य हो जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे महाराज, आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम आप ही हो। इस द्वीप के मध्य में वकदालभ्य नाम के मुनि निवास करते हैं। हे राघव, इस स्थान से 2 कोश पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन मुनि ने बहुत से ब्रह्मा को देखा है। हे राजेंद्र, वहाँ जाकर उन श्रेष्ठ मुनि से पूछिए। लक्ष्मण जी का यह अति सुंदर वचन सुनकर रामचंद्र जी वकदालभ्य मुनि के दर्शन करने को गए और दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को प्रणाम किया। मुनि वकदालभ ने राम को पुराण पुरुषोत्तम जानकर बोले, हे राम, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ। रामचंद्र जी बोले कि हे विप्र, आपके प्रसाद से मैं राक्षस समेत लंका को जीतने के लिए सेना सहित समुद्र के किनारे आया हूँ। आपकी अनुकूलता से जिस प्रकार समुद्र उतरा जाए, हे मुने, सो उपाय मुझे बताइए। हे सुव्रत, आप प्रसन्न हो
मुनि बोले, हे रामचंद्र, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहता हूँ, जिसके करने से शीघ्र ही तुम्हारी विजय होगी और राक्षस समेत लंका को जीतकर तुम बड़ी कीर्ति को प्राप्त करोगे। प्राप्त एकाग्र मन होकर इस व्रत को करो। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। हे राम, उसका व्रत करने से तुम्हारी विजय होगी। निसंदेह वानर समेत समुद्र के पार उतरोगे। उस व्रत की विधि सुनो। दशमी का दिन जब आए, तब सोने का या चांदी का या तांबे का अथवा मिट्टी का एक कलश बनवावें। जल से भरे हुए पात्रों समेत शोभायमान उस कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर सोने की बनी हुई नारायण की मूर्ति स्थापित करें और एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। फिर चंदन, माला आदि चढ़ाकर उस कुंभ को स्थापित करें। सप्त धान्य के ऊपर जब रख कर कलश को स्थापित कर अनार तथा नारियल से विशेषकर उसका पूजन करें। हे राम, गंध, धूप, दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों से कलश के ऊपर जो स्थापित नारायण की मूर्ति है उसका भक्ति से पूजन करें और उस मूर्ति के आगे रात्रि में जागरण कर और फिर द्वादशी को सूर्य के उदय होने पर कुंभ को लेकर के नदी में या झरने में अथवा तालाब के जल में स्थापित करके यथाविधि पूजन करें। फिर उस कुंभ को देवता की प्रतिमा समेत वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दें और हे राजेंद्र, कुंभ के साथ महादानों को दें। हे राम, इस विधि से अपने सेना के अधिकारियों समेत यत्न से व्रत करो, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया और व्रत करने पर श्री रघुनंदन विजयी हुए। हे राजन, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करेंगे उनकी इस लोक तथा परलोक में जय होगी। तो इसीलिए इस एकादशी का नाम विजया एकादशी पड़ा। ब्रह्मा ने नारद मुनि से कहा कि हे पुत्र, इस कारण से व्रत करना चाहिए। इसके पढ़ने अथवा श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस विजया एकादशी की कथा संपन्न होती है और आज इस दिन इन मंत्रों से जप करना चाहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः
क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भाव के भूखे हैं भगवन, भाव ही एक सार है। भाव से भजता है उनको, भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं भगवन, भाव ही एक सार है। भाव से भजता है उनको,